आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि इस घर को बनाते समय बस 3 छोटी छोटी गलतियां हुई, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज यह घर गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। इस घर के प्रत्येक पार्ट में आप देख सकते हैं कि बीम, कॉलम, स्लैब लगभग सभी में क्रैकिंग आ चुकी है और क्रैकिंग भी इतनी ज़्यादा है कि इस क्रैकिंग का रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इस पूरे पोर्शन को तोड़कर फिर से बनाना पड़ेगा। तो यदि आप भी घर बनाने वाले हो या फिर आप घर बनाते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको इन तीनों गलतियों से बच के रहना है। यदि आप ये 3 गलतियां करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका भी घर कुछ इसी तरीके से क्रैक हो सकता है। तो ये 3 गलतियां कौन कौन सी है हम आपको यहाँ पर बताएंगे और इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग की इस बुक के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे भी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो यदि हम गलती नंबर 1 की बात करें तो इस दीवार में आप देख सकते हैं कि 2 वाल के ज्वाइंट पर एक विंडो लगी हुई है और इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि 2 वाल के ज्वाइंट पर आपको कभी भी विंडो नहीं लगानी है, क्योंकि दीवार के ज्वाइंट से ही स्ट्रक्चर का जो लोड होता है यानी कि घर का जो लोड होता है वो नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है। ऐसी सिचुएशन में ज्वाइंट पर हमेशा आपको कॉलम देना चाहिए। यदि आप ज्वाइंट पर कॉलम दे देते हो तो ज्वाइंट पर आने वाला लोड कॉलम के माध्यम से आराम से फाउंडेशन से होता हुआ अर्थ पर ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली गलती यही हुई है कि वाल के ज्वाइंट पर विंडो दे दी गई। और दूसरी गलती की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम होना चाहिए था, यानी कि जहां पर 2 दीवारें मिल रही हैं इस स्थान पर एक कॉलम होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और इसके साथ साथ एक गलती आप यहां पर और देख सकते हैं, यहां पर किसी भी तरह का कॉलम सपोर्ट नहीं है और कॉलम सपोर्ट ना होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी दीवारें इस लटकते हुए बीम पर जोड़ दी गई और नीचे किसी भी तरह का कॉलम सपोर्ट ना होने की वजह से आप देख सकते हैं कि इस बीम में भी क्रैकिंग आ गई। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आपके बीम में किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है तो उस बीम के ऊपर आप बहुत बड़ी बड़ी दीवारें नहीं बनाएंगे, नहीं तो कुछ इसी तरीके से बीम फेल हो जाएगी और बीम फेल होने के साथ साथ आपका पूरा स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से क्रैक हो जाएगा। और इसके साथ साथ यदि हम यहाँ पर थर्ड मिस्टेक की बात करें तो इस टॉपिक पर लगभग 10 से 12 वीडियो हम बना चुके होंगे कि विंडो यानी कि खिड़की के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको लिंटर बनाना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो के फ्रेम के ऊपर किसी भी तरह का लिंटर नहीं बना हुआ है। खिड़की के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर ना होने की वजह से खिड़की के ऊपर की जो दीवार थी उसका सारा लोड खिड़की के फ्रेम पर आया और फ्रेम पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि फ्रेम टूट गया है। आप इस विंडो के फ्रेम को ध्यान से देखिए, यह फ्रेम कई जगह पर टूटा हुआ है। तो इस विंडो के फ्रेम का टूटने का एक रीज़न यह भी है कि इस विंडो के ऊपर लिंटर बीम नहीं बनाई गई थी। तो आप इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिए, यदि आप विंडो लगा रहे हैं तो आपको हमेशा विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर बीम जरूर बनानी है, नहीं तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बचाने के चक्कर में अभी पूरा अकाउंट इनको खाली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गलतियाँ हुई हैं अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो भाई सब बहुत छोटी छोटी हैं, बट यही छोटी छोटी गलतियाँ पूरे घर को गिरा सकती हैं। इसलिए घर बनाते समय यहाँ पर जो भी गलतियाँ आपको बताई गई उस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो इस पूरे दीवार में क्रैकिंग आने के जितने भी रीज़न थे हमने आपसे शेयर कर दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि घर बनाते समय इन बातों का ध्यान दीजिए। और वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको कहा था कि मैं आपको किताब में भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां किताब में लिखी हुई हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि दरवाज़ा खिड़की को दीवार के ज्वाइंट से थोड़ा हटकर लगाना चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खिड़की को दीवार के बिल्कुल किनारे लगाया गया है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।